हेलो दोस्तों, मैं आशिक आ चुका हूँ फूड लवर्स पे एक नए रेसिपी की वीडियो के साथ। आज हम बनाने वाले हैं पानी पूरी की पूरी घर पे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दिख रही है, बिल्कुल बाजार में मिलने जैसी। और देखिए ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है, इसकी आवाज़ सुन सकते हो आप, एकदम परफेक्ट। देखिए तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी कई अच्छी रेसिपी की वीडियोज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में आधा कप रवा ले लेंगे, यानी कि सेमोलिना। इसमें हम आधा टीस्पून चावल गेहूं का आटा या मैदा डाल देंगे और एक चिपटी जितना, एक पिंच नमक डाल देंगे दोस्तों, यानी सॉल्ट। और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे दोस्तों, एक चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से। फिर इसमें हम आधा कप नवाया यानी कि हल्का सा गर्म पानी डाल के इसका एक अच्छा सा आटा गूंदेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, ग्रेजुअली, यानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और इसे एक अच्छा आटा गूंद दीजिएगा। हो सकता है आपको थोड़ा कम पानी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो देख सकते हैं मैंने इसका एक स्मूथ सा आटा गूंद दिया है, क्योंकि रवा जो है पानी सोखता है। फिर हम इसे कपड़े से ढक के 10 से 15 मिनट साइड में रख देंगे। तो 15 मिनट बाद हम कपड़े को हटा देंगे और देख सकते हैं हमारा आटा जो है थोड़ा सा कट्टा यानी कि थिक हो चुका होगा, जड्डा हो चुका होगा। तो अब हम इसे 1 मिनट के फिर से एक फ्लैट सर्फेस पे अच्छे से गूंद देंगे। उसके बाद हम एक बाउल या कुछ एक प्लेट ले लीजिएगा और इस आटे को जो है छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दीजिएगा, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। देख सकते हैं मैंने डिवाइड कर दिया है। फिर इसे हाथों के बीच रख के छोटी छोटी गोलियां बना दीजिएगा, क्योंकि अब बेसिकली हमें इसको बेलना है। तो अब हम एक जो चकली और जो बेलन है उसे ले लेंगे और इसके ऊपर हल्का सा घी या तेल लगा सकते हैं आप दोस्तों, ताकि हमारी जो पूड़ियाँ है उस पर चिपके ना। उसके बाद हम एक बेलन की मदद से इसे अच्छे से बेल के पतला बना देंगे दोस्तों। हमें इसे ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा जड्डा बेलना है। देख सकते हो आप, एकदम मीडियम है और साइज़ जितनी आप चाहे रख सकते हो, छोटी बड़ी, या तो फिर आप दोस्तों एक बड़ी सी रोटी टाइप बेल के सकते हैं इसे, थोड़ा ज़्यादा आटा लेके। और उसके बाद इस तरीके का कोई कुकी कटर या जो आपके पास कोई भी राउंड कलर का शेप हो, उससे आप इसे परफेक्ट राउंड शेप दे सकते हैं हमारी पूड़ी को। और जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल के वापस से आप इसे एक्स्ट्रा बना सकते हो। देख सकते हो इसे एकदम परफेक्ट राउंड शेप आया है हमारी पूड़ी का। फिर हम एक कढ़ाई में ऑयल यानी तेल गर्म कर देंगे फ्राई करने के लिए। तेल हल्का सा गर्म होते ही हम इसमें हमारी पूड़ियाँ डाल के फ्राई करेंगे दोस्तों। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखिएगा और एक चम्मच की मदद से पूड़ी को इस तरीके से डिप कीजिएगा, जिससे कि अच्छे से फूले। और इसे और बाकी पूड़ियाँ भी हम डाल के इसे एक साथ में 5 से 6 पूड़ियाँ तलेंगे दोस्तों। अब इसे भी डिप कर दीजिएगा और अच्छे से पलटते हुए दोनों तरफ से पकेगा दोस्तों, हर एक सेकंड में पलटिएगा। अब देख सकते हैं हमारी पूड़ी जो हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम इसे तेल में से निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। और देख सकते हो हमारी क्रिस्पी घर पर बनी पानी पूरी तैयार हो चुकी है।